हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। तो आप सब कैसे हो बच्चों। ये क्लास होगी मैथ की, ज़बरदस्त क्लास होगी। अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता तो आप मैथ सीख जाएंगे। ये क्लास छठी क्लास का बच्चा हो, सातवीं क्लास, आठवीं क्लास, जेएनवी या सैनिक स्कूल का हो, या कंपटीशन की तैयारी करता हो, सभी के लिए ये क्लास है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको मैथ नहीं आता तो आप मैथ सीख सकते हैं इस वीडियो से। तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या होता है कि जो आपके पास नंबर होते हैं, नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये आपके पास अंक होते हैं। ठीक है। संख्या क्या होती है? संख्या इनसे मिलकर संख्या, अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या बनती है। तो इसको क्या बोलते हैं? संख्याएं। ठीक है। संख्या के अंदर अब आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो कि काउंटिंग नंबर, गिनती, यानी जो एक से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, यानी इन्फिनिटी तक, अनंत तक। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं क्या क्या आता है। सबसे छोटे, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो कौन सी है? एक है। कौन सी है? एक है। ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं, किस नंबर से डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। जिसके अंदर साथ के साथ नेचुरल नंबर तो होते ही हैं, साथ में क्या होता है? जीरो भी इंक्लूड होता है। जीरो भी क्या होता है? इंक्लूड होता है। जैसे कहाँ से शुरू होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी तक, यानी इनको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। जो 0 से शुरू होती है उनको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। 0 क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 0 क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। या तो मतलब आपके पास क्या है? सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं डब्लू से। इसको डिनोट किससे करते हैं? डिनोट करते हैं डब्लू से। ठीक है। ये था आपके पास पूर्ण संख्या। यानी सबसे पहले आपने क्या किया? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, 1 होती है। अब बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू होती है। कौन, कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है, उनको बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 होती है। कौन सी होती है? 0 होती है। ठीक है। और अब बात कर लेते पूर्णांक। क्या होते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर। पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर। इंटीजर। इंटीजर के अंदर क्या होते हैं? जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनको तो बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और इस साइड में क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ये साइड दाईं ओर क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और बाईं ओर क्या होते हैं? बाईं ओर क्या होते हैं? नेगेटिव। यानी आपके इस साइड क्या होते हैं? राइट साइड तो क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए। और लेफ्ट साइड क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। इनको बोलते हैं पॉजिटिव, यानी धनात्मक पूर्णांक। हिंदी में क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? कि ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। और 0 क्या होती है? 0 ना तो पॉजिटिव होती ना नेगेटिव होती है। ठीक है। क्या होते हैं आपके पास? पूर्णांक क्या होते हैं? जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। और इसके साथ साथ जो 0 है, 0 क्या होता है? ना तो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता है। ठीक है। और बात कर लेते हैं इसके बाद। और इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं जेड से। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको बोलते हैं जेड पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? जेड पॉजिटिव। और इसको क्या बोलते हैं? जेड नेगेटिव। मतलब क्या होता है कि ये नेगेटिव इंटीजर है और ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। इसमें से क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे छोटा
सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा? पॉजिटिव, धनात्मक। धनात्मक की जब भी बात करते हैं तो हमने लेने पॉजिटिव प्लस प्लस के, और जब भी ऋणात्मक की बात करता है तो उस साइड क्या क्या लेने आपने? नेगेटिव नंबर लेने हैं। ठीक है, तो इसके बाद चलते आगे। अब बात कर लेते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या बीमारी है? कंपोजिट नंबर जैसे एक ने छोड़ के, ठीक है, और किसी टेबल से दो या दो से अधिक फैक्टर हो, जिस संख्या के दो या दो से अधिक फैक्टर हो, यानी वह संख्या आपके पास क्या होगी? भाज्य संख्या होगी, कंपोजिट नंबर हो गई। पहला नंबर कौन सा होता है? 4 होगा, फिर कितना होगा? 6 होता है, फिर कितना होता है? 8 होगा, फिर कितना होगा? 9 होगा, फिर कितना होगा? 10 होगा, फिर कितना होगा? 12 होगा। तो इस तरीके से होगी। जैसे एक क्यों नहीं लिया? एक खुद की टेबल में आता है बस। दो क्या होता है? दो या तो एक से भाग होगा या दो से भाग होगा। तीन भी इसी प्रकार है, एक से भाग होगा या किससे भाग होगा? तीन से होगा। दो से अधिक फैक्टर होने चाहिए। किससे अधिक होने चाहिए? दो से अधिक फैक्टर होने चाहिए। तो उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं उनको? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। कौन सी है? 4 है। ठीक है, ये कौन से नंबर थे? कंपोजिट नंबर। और जो बच गए उनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं उनको? अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के क्या होते हैं? जिसके क्या होते हैं? दो ही फैक्टर होते हैं। जिसके क्या होते हैं? दो फैक्टर होते हैं, या तो एक से भाग होगी या खुद से भाग होगी, तो उनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, यानी भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी होगी? 2 होगी, फिर कितनी होगी? 3 होगी, फिर कितनी होगी? 3 होगी, कितनी होगी? फिर 4 होगी। 4 नहीं होगी तो कितनी होगी? 2 होगी, 3 होगी, फिर कितनी होगी? 5 होगी, फिर कितनी होगी? 7 होगी, फिर कितनी होगी? 11 होगी। 9 नहीं होगी। 9 की क्या होते हैं? 1 हो गए आपके पास, 3 होंगे, और इसके बाद कितना होगा? 9 होगी। ठीक है, तो मतलब क्या होगी? आपके पास 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी। ठीक है, तो ये नंबर कौन से होते हैं? अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, जिसके फैक्टर कितने होते हैं? 1 होते हैं, और साथ के साथ कितने होते हैं? खुद होता है। ठीक है, इनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो कमेंट करके बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, जिसके दो फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? 2, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है, 15 नहीं होती ना, 9 होते। जैसे इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो कौन सी है? 2। कौन सी रहेगी आपके पास? 2। यहां से क्वेश्चन हो रहा है, जो संख्या सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, वो कौन सी संख्या है? 2 है। कौन सी है? 2। सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। और अगर ये बोल दिया जाए कि विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? फिर कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन थे। और 1 से 100 तक कितनी संख्या होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25 संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है कि 10 से लेकर 50 के बीच में कौन कौन सी संख्या होती है, उनका योग कितना होता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, 10 से 50 के बीच में, 90 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, ये बोल देते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि 12, 13 और 18 और 15, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सी आएगी? 13 आएगा इसका आंसर। ठीक है, और बात कर लेते हैं सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से डिवाइड होती है, जिनका इकाई अंक कितना हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो, यानी इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से पूरा पूरा भाग होते हैं, उनको बोलते हैं हम सम संख्याएं। ठीक है, 2, 4, 6 और 8। विषम संख्या की बात कर लेते हैं। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है जो 1, 3, 5, 7, यानी जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होती, वो संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओड नंबर। क्या बोलते हैं? ओड नंबर।
दोबारा सुनिए, सम संख्या क्या होते हैं? इवन नंबर। वो संख्याएं जो दो से पूरा पूरा भाग होती है उनको बोलते हैं सम संख्या। 2, 4, 6, 8, ठीक है, 0। इसके बाद है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जो दो से पूरा पूरा भाग नहीं होती उनको बोलते हैं विषम संख्याएं, ठीक है, ओड नंबर बोलते हैं, जैसे 1, 3, 5। और सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 2 होगी। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? 1 होगी। और इसके बाद है स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? जब भी हम किसी भी संख्या का मात्रा आपके पास ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, तो इसमें अगर 6 का स्थानीय मान पूछता है, 6 का स्थानीय मान पूछता है, सबसे पहले देखो कि किस स्थान पे है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे है, तो इसके साथ कितना होगा? सैकड़े में कितना होता है? 100 होगा। तो 6 गुणा में 100 करेंगे, कितना? 600। 600 इसका क्या होगा? स्थानीय मान होगा। यानी प्लेस वैल्यू कितनी होगी इसकी? 600 होगी। कितनी होगी? 600 होगी। अगर इसमें 3 का पूछता है, 3 किसके स्थान पे है? इकाई के स्थान पे है, तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। इसमें से इसका योग भी पूछ सकता है और इसका अंतर भी पूछ सकता है, ठीक है। 2 का देगा, जैसे इन 2 अंकों का स्थानीय मान कितना है, इनका योग कितना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये था आपके पास स्थानीय मान। और इसके बाद बात कर लेते हैं जातीय मान। जातीय मान को क्या बोलते हैं हम? अंकीय मान भी बोलते हैं, वास्तविक मान भी बोलते हैं, और फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? जातीय मान, अंकीय मान और वास्तविक मान, इसको बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फेस वैल्यू बोलते हैं। अगर किसी भी संख्या की पूछी जाती है, किसी भी अंक की पूछी जाती है, तो उसकी जो फेस वैल्यू होगी, अंकीय मान होगा, वास्तविक मान होगा, जातीय मान होगा, वो कितना होगा आपके पास? वही नंबर होगा। कितना होगा? वही नंबर होगा, ठीक है। जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे दे रखा है कि 753 में 5 का जातीय मान कितना होगा? 5 का जातीय मान कितना होगा? 5 ही होगा। कितना होगा इसका? 5 ही होगा, ठीक है। तो कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या पूछता है, तो उसका जातीय मान कितना होगा? हमेशा वही होगा। इसके बाद पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती क्या होती है? पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब कोई भी संख्या है उससे पहले, मतलब 48 से पहले कौन सी आएगी? 47 आएगी। 49 से पहले कौन सी आएगी? 48 आएगी, ठीक है। 200 से पहले कौन सी आएगी? उसमें से 1 माइनस करना है। जो संख्या दे रखी है उसमें से हम माइनस करेंगे 1, ठीक है। उससे पहले वाला नंबर, उससे पहले वाला नंबर ये होता है, ठीक है। 1 हम माइनस कर देंगे। उनावर्ती। उनावर्ती क्या होती है? उनावर्ती का मतलब क्या होता है कि उसमें हम 1 जोड़ेंगे। अनावर्ती क्या होती है? उसमें हम 1 जोड़ेंगे, ठीक है। और असेंडिंग डिसेंडिंग सभी को पता है। असेंडिंग में क्या होता है? असेंडिंग आरोही, आरोही, आरोही का मतलब क्या होता है? असेंडिंग। असेंडिंग में हम लिखते हैं क्रमवाइज। क्या लिखते हैं? क्रमवाइज। जैसे 2 है, 6 है, 7 है, 8, इस प्रकार से लिखेंगे। किस क्रम में? बढ़ते क्रम में लिखेंगे इसको, ठीक है। और आरोही क्या होता है? जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? पहले बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपके पास? यानी बढ़ते क्रम, इससे बढ़ते क्रम से छोटे, पहले उसमें क्या आएगी? यानी उसको लिखेंगे हम घटते क्रम में। किस तरीके से लिखेंगे हम? घटते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद बात कर लेते हैं जो शून्य है। कुछ इसके रूल है। शून्य, शून्य ना तो क्या होती है? सम होती है, ना विषम होती है। शून्य यानी 0 के आपके पास ना सम होगी, ना विषम होगी, ना इवन नंबर होगा, ना ओड होगा। 1 ना तो अभाज्य संख्या होती, ना अभाज्य संख्या होती। 1 जो आपके पास है, ना तो कंपोजिट नंबर होता है, ना प्राइम नंबर होता है। इसके बाद है अब एक n प्राकृतिक संख्या का योग, यानी प्राकृतिक संख्या दे रखी है तो उनका योग हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? उनका प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। यानी प्राकृतिक संख्या का योग प्राप्त करते, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 तक संख्या है, तो इनका योग कितना होगा? ठीक है, ऐसे कैलकुलेट तो कर लोगे आप। 5 और 4 9 और 3 12, ठीक है। तो किस तरीके से करना है? फार्मूला होता है इसका
n इंटू एन प्लस 1/2। n कितने आपके पास 5, 5 में एक जोड़ेंगे 6, और कितने से भाग करना आपने 2 से, कितना होगा आपके पास 3, 5 की 3 के साथ गुणा करेंगे कितना होगा 15, 15 इसका आंसर है। ठीक है, तो कोई भी संख्या हो, अगर 1 से 100 तक संख्या पूछता है तो क्या करना आपने 100 गुणा में 101 और 2 से क्या करना आपने भाग करना है, तो 2 से भाग देंगे कितना होगा 50, और इसका आंसर भी कितना होगा 50 50, कितना होगा 50 50, यानी ये प्राकृतिक संख्या का योग प्राप्त करने के लिए होता है। ठीक है, अब अगर सम संख्या है, सम संख्या का योग किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उनका एक तरीका होता है n इंटू एन प्लस में 1, n इंटू एन प्लस में 1, यानी जितनी भी संख्या दे रखी है, जैसे 10 सम संख्याओं का, 10 सम संख्याओं का योग कितना होगा, 10 संख्याएं हैं तो 10, उससे अगला नंबर कितना होता है 11, 10 की और 11 के साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा 110, यानी पहली 10 सम संख्याओं का पहले 10 एवन नंबर का योग कितना होगा आपके पास 110 होगा। ठीक है, जब भी हम विषम संख्या की बात कर रहे हैं, विषम संख्या का योग प्राप्त करना है तो आपने क्या करना है n स्क्वायर, मतलब आपके पास पहले 5 विषम संख्या का योग कितना होगा, पहले 5 संख्याएं हैं, संख्या कितनी 5 है, तो 5 का क्या करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25, यानी उनका जोड़ भी कितना होगा 25 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।